हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट के नीचे रहता है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, अगर उस कंडीशंस में से किसी एक को भी, एक से ज़्यादा कंडीशंस को आप फुलफिल करते हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं उसी कंडीशंस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला कंडीशंस है, अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आप 1 लाख या उससे ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक सर्टेन स्पेसिफाइड एरिया से ज़्यादा का इमूवेबल प्रॉपर्टी के आप मालिक हैं, या आपने उसको किराए पर लिया हुआ है या लीज पर लिया हुआ है या अदर और किसी रूप में आप लिए हुए हैं, तो आपके लिए वो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। फॉर द प्रीवियस ईयर 2025-26 वो स्पेसिफाइड एरिया है 1100 स्क्वायर फीट। तीसरा कंडीशन है, अगर आप मोटर व्हीकल के ऑनर हैं अदर देन 2 व्हीलर, 2 पहिया वाहन को छोड़ करके बाकी वाहन के आप अगर मालिक हैं या आपने उसको किराए पर लिया हुआ है या लीज पर लिया हुआ है तो आपको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। वो मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से जो डिफाइन किया हुआ है उनमें से कोई भी एक हो सकता है, यानी कि कार हो सकता है, ट्रक हो सकता है, बस हो सकता है, अदर ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ियां हो सकती है। तो इन सारे गाड़ियों का में से किसी एक का भी आप अगर ऑनरशिप प्रीवियस ईयर में लेते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। चौथा है, आप या आपके परिवार के कोई सदस्य या किसी और को आप फॉरेन टूर में भेजते हैं और उस फॉरेन टूर का ट्रेवल का एक्सपेंडिचर 2 लाख या उससे ज़्यादा का होता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अगर आप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर क्रेडिट कार्ड को होल्ड किए हुए रहते हैं, आपके नाम से क्रेडिट कार्ड है, तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अगर आप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर किसी ऐसे क्लब के मेंबर हैं जिसका एंट्रेंस भी 25,000 या उससे ज़्यादा है, तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक या एक से ज़्यादा करेंट अकाउंट में टोटल 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट होता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है। उसी तरह ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक या एक से ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट होता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है। अगर आप बिजनेस करते हैं और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपका ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर 60 लाख या उससे ज़्यादा का हो जाता है तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है। अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 10 लाख या उससे ज़्यादा का होता है तब आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है। आपके पैन के अगेंस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर TDS एंड TCS दोनों को मिला करके 25,000 या उससे ज़्यादा का अमाउंट क्रेडिट होता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और ड्यूरिंग द ईयर आपके पैन के अगेंस्ट में 50,000 या उससे ज़्यादा का अमाउंट एज ए TDS एंड TCS अमाउंट क्रेडिट होता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, अगर इसमें से किसी एक कंडीशंस को भी आप फुलफिल करते हैं और आपका इनकम एग्जम्पशन लिमिट के नीचे रहता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है और इनकम टैक्स का केस स्टार्ट हो सकता है। और एग्जम्पशन लिमिट, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं और आपका एज बिलो 60 ईयर्स है तो आपके लिए एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपये का है। अगर आपका एज 60 साल से 80 साल के बीच में है तो आपके लिए एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपये का है। अगर आपका एज 80 साल से ज़्यादा है तो आपके लिए एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख रुपये का है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पर आपका एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख रुपये का है। तो इस वीडियो में मैं इस कंडीशंस को आपको बताया। अगर आप किसी एक भी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो असेसमेंट ईयर 26-27 या उसके पहले भी किसी असेसमेंट ईयर का अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरें। धन्यवाद।